जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। बहुत सौभाग्यशाली वो होते हैं वो लोग जिनको परमात्मा के जन्म दिवस को मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। खास करके भगवान कृष्ण का जो जन्म दिवस है हम सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और देवता भी धरती पर आकर के आशीर्वाद देते हैं जो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाता है। इस बार का जो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है 30 अगस्त को है, आप सभी लोग जानते हैं। और ये जन्माष्टमी बड़ी महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। शास्त्र में कहा गया है कि यदि 6 चीजें जिस जन्माष्टमी को प्राप्त हों उस जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का पूजन करने से वास्तविक फल हमें प्राप्त होता है। 6 चीजें कौन सी होती हैं? भाद्रपद का महीना सबसे पहली चीज, उसके साथ रोहिणी नक्षत्र दूसरी चीज, वृष राशि का चंद्रमा तीसरी चीज, सोमवार या बुधवार का दिन प्राप्त हो ऐसा चौथी चीज, शुक्ल पक्ष पांचवी चीज और उसी प्रकार का जो लग्न है स्पेशली कर्क लग्न प्राप्त हो जाए ये छठी चीज। इस प्रकार के 6 चीजों की प्राप्ति बड़ी आवश्यक होती है। इस बार करीब 8 वर्ष बाद ये 6 चीजें एक साथ मिलने जा रही हैं। इस प्रकार की चीजें जब भी प्राप्त होती हैं तो उसको जयंती शब्द का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसके लिए जयंती शब्द कहा जाता है। इस प्रकार की जन्माष्टमी जो हमें इस बार मिलने जा रही है इसको मोक्षदायिनी जन्माष्टमी के रूप में देखा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की आराधना करने से, भगवान कृष्ण का पूजन करने से आपके 3 जन्म में किए गए पाप कर्म नष्ट होते हैं। 3 जन्मों में जो आपके द्वारा पाप कर्म किया गया है, जाने या अनजाने में किया गया है, वो पाप कर्म निश्चित रूप से आपका नष्ट हो जाता है। उसके साथ साथ पितरों की तृप्ति के लिए, पितृ देवता जो है अगर तृप्त नहीं है, 3 पीढ़ी के पितरों की तृप्ति के लिए इस प्रकार की जन्माष्टमी में आराधना करना उनकी आत्म को शांति प्रदान करने वाली होती है और हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कृष्ण जन्माष्टमी किस प्रकार मनाया जाना चाहिए? एक तो एक दिन पहले, ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले यानी 29 तारीख की रात्रि को हल्का भोजन कीजिएगा। ऐसा भोजन नहीं करें, मांसाहार नॉनवेज इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, नशीली पदार्थों का सेवन ना करें। सुबह उठ करके बड़ी प्रसन्नता के साथ उठें, नहाएं, शुद्ध वस्त्र को धारण करें। शुद्ध वस्त्र को धारण करके भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए स्नान करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक आपको जप करना है। और जप करने के बाद यदि घर में भगवान कृष्ण रखे हुए हैं तो उनको सजाना है, पंचामृत से स्नान इत्यादि कराना है। यदि नहीं रखे हुए हैं तो सिर्फ व्रत करें, आसपास मंदिर है जाकर के दर्शन करें। रात्रि में जो पूजन का मुहूर्त होगा वो 11:46 से प्रारंभ होगा। ध्यान रखिएगा, रात्रि में 11:46 से पूजन का मुहूर्त प्रारंभ होगा और 12:57 तक रहेगा। इस बीच में पंचामृत से भगवान कृष्ण का पूजन करना है। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और उसके साथ बूरा और गंगा जल भी साथ में मिक्स करने। तुलसी पत्ता दिन में ही तोड़ करके रख लें, रात्रि में तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है, दिन में तुलसी पत्ता तोड़ें और ये सब मिक्स करके 11:46 के बाद भगवान कृष्ण को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको सुंदर वस्त्रों को धारण कराएं। सुंदर वस्त्र को धारण कराने के बाद माखन और मिश्री का भोग साथ में जरूर लगाएं। फ्रूट जो आपको फल पसंद है उस फल को चढ़ाएं। कोई नारियल की मिष्ठान अगर बना सकते हैं या घर में हलवा इत्यादि बना करके भगवान कृष्ण को भोग लगाएं। और सब कुछ चढ़ाने के बाद श्रद्धा पूर्वक आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक आप जप करें। कर पाएं तो श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 191 से 192 में बहुत सुंदर स्तुति है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी करके श्रद्धा पूर्वक इस स्तुति का पाठ करें। उसके बाद हाथ जोड़ करके आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं भगवान कृष्ण श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जाने में अनजाने में इस जन्म में पूर्व जन्म में हमारे द्वारा या परिवार के द्वारा कोई इस प्रकार का कर्म हुआ है जिसके कारण हमारे जीवन में दिक्कत आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज हम आपसे श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन सुखमय
मंगलमय हो, इससे आपके जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी, आपका जीवन बेहतर होगा, परमात्मा की कृपा आपको मिलेगी। इस प्रकार आप जन्माष्टमी पर अपना आशीर्वाद भगवान कृष्ण का प्राप्त करें। अगर आप घर में नहीं कर पाते हैं, संस्थान के द्वारा भगवान कृष्ण का पूजन करवाना चाहते हैं, तो कॉल करके हमें अपना नाम, अपने परिवार का नाम नोट कराएं। हम आपके लिए निश्चित रूप से पूजन करेंगे और परमात्मा की कृपा आप तक पहुंचाएंगे। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।